नमस्कार, बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। 75वें संविधान दिवस पर छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने भारत का इतिहास याद किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने उस इतिहास को एक उपलब्धि बताई। रायपुर में आयोजित संविधान पदयात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री विधायक पदयात्रा में नजर आए और पदयात्रा के माध्यम से महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं स्वर्ण महोत्सव की शुरुआत भी की गई है। स्वर्ण महोत्सव के माध्यम से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को संविधान की जानकारी देने का काम किया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत की है। संविधान की रक्षा करना और संविधान से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनेक बार संविधान की हत्या की है, इमरजेंसी लागू कर दी थी, अनावश्यक रूप से संशोधन लागू किए, लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया था। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि इमरजेंसी को एक व्यवस्था के तहत लागू किया गया था। इमरजेंसी के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, देश में परिवर्तन आया है, डबल इंजन के काल में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अगर बीजेपी का बस चले तो आरक्षण और महिला आरक्षण दोनों समाप्त कर दे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे और करेंगे बड़ी बहस। करना चाहूंगा इसके साथ अब हम लोग तो 1 साल मनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। वो लोग 60 दिन मनाएं तो उनका निर्णय है, लेकिन संविधान के साथ अनेकों बार उन्होंने खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू करके हत्या की है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस की संविधान के संबंध में कि उन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान को नुकसान पहुंचाया, तोड़ा है, ये मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज इमरजेंसी भी लगाई गई थी, जिस समय वो संविधान में कहीं न कहीं व्यवस्था थी, उसी के तहत ही इमरजेंसी लगाई गई थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उस समय हालात, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने देश में जो हालात पैदा कर दिया गया था, जिस तरह के वो लोग सेना को और पुलिस को शासन का आदेश नहीं मानने का और शासन के खिलाफ विद्रोह करने का जिन लोगों ने आह्वान किया, तो ऐसे समय में इसके अलावा कोई भी सरकार होता और कोई चारा नहीं था इमरजेंसी लगाने के अलावा। चलिए अब बात करेंगे संविधान को लेकर। कौन संविधान का रक्षक है, कौन संविधान के खिलाफत करता है, कौन संविधान को सुरक्षित रखता है, कौन सुरक्षित रख सकता है, तमाम आरोप प्रत्यारोप है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ के.एस. चौहान साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। वंदना राजपूत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वंदना राजपूत जी मैं आपसे करना चाहता हूं। बीजेपी संविधान दिवस पर कार्यक्रम कर रही है और कांग्रेस कई बार विरोध भी कर रही है, तो असल में संविधान का रक्षक कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? क्या सोचती हैं आप? देखिए, सबसे पहले आप सभी को 75वें जो संविधान दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई। आप देखेंगे कि संविधान के रक्षक कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम शुरू से जो संविधान की रक्षा के लिए और संविधान की रास्ते पे जो चलने का काम किए, मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कभी उस रास्ते पे चल पाएगी। और यदि हम संविधान दिवस की बात करते हैं, आज बहुत ही गौरवशाली वो दिन है जब ये संविधान एक पूर्ण रूप से हमारे सामने आया था। तो हम बात करते हैं संविधानशाली वह शक्तिशाली दिन है जिनके कारण वो समय जब हम सभी भारतीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के प्रति हम अपने कर्तव्यों को दोहराएं। साथ ही हर भारतीय को यह समझने की भी जरूरत है कि भाजपा किस प्रकार हर दिन हमारे और आपके संविधान पर आक्रमण कर रही है। बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई और बेरोजगारी से गरीबों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। वैसे ही हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते अपराध है
और सरकार की जो उदासीनता, महिलाओं के समान अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के समान अधिकारों और स्वाधीनता पर लगातार हमला होता जा रहा है। यदि हम बात करते हैं आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की बात, तो हम देखते हैं कि अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कैसे जल, जंगल और जमीन की लगातार उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और जो दलित है, जो आदिवासी है, उनके अस्मिता से कैसे लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि हम बात करते हैं जो सरकारी सुविधा है, उस सरकारी सुविधा के लिए अपने लाभ, अपने वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार निजीकरण कर रहे हैं, और निजीकरण को बढ़ावा दे करके संविधान के जो समान अधिकार है, जो समान अधिकार के जो अवसर आते हैं, उन सिद्धांतों का अनदेखी किया जा रहा है। यदि हम बात करते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करके जनादेश से निरंतर खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं ऑनलाइन निगरानी और स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका हनन किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान है उनके बारे में बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। चले, ठीक है। और अधिकार के बारे ठीक है, ठीक है। अब आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, फिर और मैं सवाल पूछूंगा। अभी तब से एक बार एक प्रतिक्रिया और ले लेता हूं। के.एस. चौहान जी, देखिए, वंदना जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान के रक्षक नहीं है, कई सारे आरोप भी लगा दिए। अब समझ में एग्जैक्टली नहीं आ रहा है समझ कि कौन संविधान का रक्षक है, कौन नहीं। अब पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर संविधान से संबंधित कुछ सवाल मैं पूछूंगा। महोदय, मैं ये अपने साथी प्रवक्ता और सभी कांग्रेसी नेताओं से ये पूछना चाहता हूं, जो अभी धनेंद्र साहू जी बोल रहे थे कि इमरजेंसी लगाना उस समय की मजबूरी थी, नहीं तो देश बहुत विकट परिस्थितियों में था। तो विकट परिस्थितियों में देश नहीं था, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी वो बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियों में थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कानून के शिकंजे में फंस चुकी थी। और अगर वो इमरजेंसी नहीं लगाते तो वो आज काल कोठरी में बंद होती, और मतलब उनका पूरा कैरियर खत्म होने वाला था। इस वजह से उन्होंने निजी अपने लाभ के लिए इमरजेंसी लगाई, और जो कि काला कानून वो उन्होंने थोपा हमारे हिंदुस्तान में। दूसरी बात, 1984 में 4 दिन तक नरसंहार हुआ। ये क्या संविधान का रक्षा थी? इमरजेंसी क्या संविधान की रक्षा थी? कारपात्रा जी के आंदोलन में गोलियां चलाई गई, तो क्या ये संविधान की रक्षा थी? और कारपात्रा जी के जब गोलियां चलाई गई तो उस समय गोपाष्टमी थी, और इंदिरा मरी आवास में, राजीव मरे मद्रास में, और संजय मरे आकाश में, उस तीनों दिन भी गोपाष्टमी थी। ये कर्म अपने आता है, फिर लौट के आता। अभी बहुत सारी चीजें बोल रही थी हमारी साथी प्रवक्ता कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। मैं ये बोलना चाहता हूं, लगभग 10 साढ़े 10 सालों में हमारा एक भी मंत्री, ये मुझे बोलते हुए गर्व आ रहा है कि एक भी मंत्री कोई भी षड्यंत्र या किसी घोटाले में लिप्त नहीं पाया गया। ये हमारे काम करने का सिस्टम। दूसरी बात, ऐसी एक भी चीज बता दीजिए जो 2014 से लेकर अभी तक हमने संविधान के खिलाफ की गई हो और वो न्यायालय में चल रही है, या न्यायालय ने उसके बारे में जो निर्णय है कि वो ऐसा दे दिया गया हो कि नहीं, ये तो संविधान के खिलाफ था, आपने ये कर दिया। दूसरी बात, आपने ऐसे अनगिनत चीजें बताई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 2014 के बाद जो अंदरूनी कलह थी, जो सांप्रदायिक दंगे रहते थे, वो नगण्य हो गए हैं। मैडम, नगण्य। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में आप पहले पार्टी से पहले आप एक हिंदुस्तानी हैं। आप ये देखिए कि कितना सुधार आ रहा है। आज जो पहले 2014 में जो 3% सिर्फ महिलाएं जो नौकरी करती थी और जो कामकाजी महिलाएं थी, वो आज बढ़ के 8.5% हो गई। ये आपको दिखता नहीं है? 3% पिछले 50 सालों में, और सिर्फ 10 सालों में 8.5%। तो ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे सशक्तिकरण, बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी जो ये इस सरकार ने दी है, वो दूसरी सरकार ने नहीं दी।
आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था में, 10वीं अर्थव्यवस्था में थे 2014 में, 5वीं अर्थव्यवस्था में है, चौथे नंबर पे है हम लोग विश्व में। हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केटिंग पे तीसरे स्थान पे हम सैनिकों के मामले में, दूसरे स्थान पे है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, पहले स्थान पे है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बातें मामले में। ठीक है, संविधान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है ये इस बात पर आज, ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे हैं, आज ये विषय नहीं है। चलिए ठीक है, वंदना जी, मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि संविधान का दुरुपयोग, आखिर में संविधान है क्या? संविधान सिर्फ एक किताब है? संविधान क्या है? क्या संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर को आप लोगों ने वो सम्मान दिया जिसके लिए वो डिजर्विंग थे? मैं आ रहा हूं। देखिए, संविधान क्या है, ये चीज को आपने बहुत एक प्रश्न अच्छा पूछा, उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। जो संविधान को बनाए हैं, उस संविधान के बारे में मैं इतना बोलना चाहूंगी कि संविधान के कारण ही आज हमारे जो भारत देश में विविधता में एकता पाई जाती है। संविधान के कारण ही आज सभी को न्याय मिल रहा है, संविधान के कारण ही सब समानता है और परस्पर भाईचारा है। और जैसे चौहान जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इन 10.5 सालों में जो जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारे उस पे अब जाना ही नहीं, हम संविधान पे सिर्फ चर्चा करेंगे, राजनीति में नहीं। संविधान पे आज बात है तो संविधान पे बात होगी, कोई राजनीति नहीं, सवाल सिर्फ संविधान से जुड़े होंगे। हाँ, जी मैं वही बता रही हूँ आपको, तो 1 मिनट बस उसका जवाब दे दूं। तो चौहान जी, सिस्टम आपका है और सिस्टम को आप जैसे चाहे वैसे अपने लाभ के लिए फेरबदल कर देते हैं। जब ये तो हमारी सरकार आएगी तब पता चलेगा कि आपके जो मंत्रीगण हैं वो कितने भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे। और दूसरी बात, जैसे कि बात कर रहे थे कि संविधान के बारे में, तो अभी संविधान, अपने भारत में संविधान किस स्थिति पर है बता, आप महिलाओं की बात कर रहे थे कि इतनी प्रतिशत से इतनी प्रतिशत जो महिलाएं नौकरी कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो हमारे कांग्रेस सरकार के समय हुआ और हमारे जो संविधान आया उसके कारण हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप महिलाओं की बात करते हैं, दिल्ली में जो खिलाड़ी बैठी है, खिलाड़ी जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, जो देश के जो सर को ऊंचा करने का काम करती है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। लेकिन वहां पर जब सारे जो बैठे आपके जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहां पर सारे जो बड़े बड़े वर्ग के अधिकारी हैं, वो किसी ने नहीं सुना। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है साहब, आप संविधान की बात कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, कितने, मतलब मेरे को लगता है इतना अधिक समय कभी भी ऐसा कोई देश में या ऐसा कोई प्रदेश में ऐसा स्थिति हमको देखने नहीं मिला। तो संविधान की बातें आप लोग कैसे करते हैं, कैसे जोड़ तोड़ करने की राजनीति करते हैं, ये सबने देखा है। और दूसरी बात, आप अगर यहाँ पर देखते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर खड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान की रक्षा करना एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वंदना जी, आपने संविधान पढ़ा है? मतलब हम बहुत संविधान की बातें कह रहे हैं, आपने कभी किताब संविधान की पढ़ी है थोड़ी बहुत? बिल्कुल बिल्कुल, हम जब पढ़ते थे तो संविधान के बारे में बहुत सारी बातें की और संविधान के बारे में बातें की। आप कांग्रेस की तरफ से आपने संविधान पढ़ा, तो भीमराव अंबेडकर को क्यों, संविधान के रचयिता थे तो उनको वो सम्मान जो मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? इसका जवाब दीजिए। मोदी जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसका मैं बात करूंगा। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूं, क्यों ऐसा क्या हुआ कि एक भी कॉलेज आपने खुलवाया, एक भी विश्वविद्यालय आपने बनवाया? कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेताओं के नाम पे तो खूब स्कूल, विद्यालय, चिकित्सालय, न जाने क्या क्या बनवाया। संविधान के जो निर्माता है उनको वो सम्मान मिला क्या? वो संविधान लिख के चले गए, आप उन्हीं के द्वारा लिखे हुए संविधान की बात कह रहे हैं, तो उनको वो चीजें जो वो डिजर्विंग थे उनको मिला क्या? देखिए, हमारे जो संविधान के जो मूल निर्माता थे, हमने हमेशा उनका सम्मान किया और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। रही बात नए स्कूल कॉलेज की बात है, तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, आप देखेंगे कि हम उसके नाम से यहाँ पर हॉस्पिटल खुलवाए। लगातार ऐसे कई स्कूल और कॉलेज भी खुले हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि हम जो संविधान के निर्माता है उसका कभी सम्मान नहीं किए, तो ये गलत बात है। हमेशा हमने हर संविधान के निर्माता की बात करें, हर संविधान के निर्माता की बात करें, हम हमेशा उससे सम्मान किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस चीज को समझना पड़ेगा। आप अभी देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है, अब किसी एक उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। अच्छा ठीक है,
उद्योगपति मित्र अगर ठीक, एक मिनट ठीक है, मैं इस बात से मुझे आपत्ति है, हमेशा आप लोग ये बात कहते हैं ये उद्योगपति जो है भारत के हैं, अगर ये उद्योग लेके चलेगा, कितने कर्मचारी अडानी अंबानी की कंपनी में काम करते हैं, आपके पास कोई आंकड़ा है? अगर वो कंपनी बंद हो जाती कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इस बात का आंकड़ा है आपके पास? किसी ने कह दिया कि अपने मित्र में, तो आप लोग भी वही बोल, बताइए कुछ आंकड़ा है इस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, जिसको आप लोग खूब ताल ठोक के नाम लेती हैं संविधान वाला, तो कितने कर्मचारी काम करते हैं आपको पता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस संस्थान से जुड़े हैं, आपको पता है? देखिए, आप यदि बात कर रहे हैं कि उनके कंपनी में कितने काम करते हैं, हाँ। आप अपने उद्योगपति मित्रों के लिए आप जो वहां जो कर्ज रहता है, जो ऋण रहता है, जो लोन रहता है, माफ कर देते हैं, लेकिन किसान का जो ऋण है, किसान का जो लोन है, आप उसको माफ नहीं कर सकते। आप उद्योगपति मित्रों के लिए आप हमारे छत्तीसगढ़ का जल, जंगल और जमीन बेच सकते हैं, लेकिन वही जल और जंगल और जमीन में हमारे जो आदिवासी भाई है वो रोजगार भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम क्यों ना कहें कि वो अपने उद्योगपति ठीक है, मित्रों के लिए, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन थोड़ा संविधान पर चर्चा हो रहा है, तो मैडम होमवर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सिर्फ इस पर राजनीति घुमा घुमा कर हर बात पे नहीं, एक निश्चित चीजें जो है सर्टेन, उसी पे बात हमेशा नहीं होती है। चलिए के.एस. चौहान साहब, मेरा सवाल आपसे, संविधान क्या है? कुछ नहीं हम पूछेंगे, संविधान है क्या, ये बताइए। बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा होता है, उसको गलत और सही का जो पाठ है वो उसके माँ बाप बताते हैं। उनके माँ बाप को अधिकारी लोग बताते हैं, प्रशासन बताता है कि ये सही है और गलत। उनको कौन बताता है? तो जज बताता है। जज को कौन बताता है? तो संविधान बताता है। संविधान ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है इस देश के लिए। इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस देश का जो किताब है, जो गीता है, वो ये बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है, आपको कैसे रहना है इस देश में। ये संविधान का मूल है, जिसको बनाया गया। और आपने बहुत सही क्वेश्चन दिया इनसे कि जिन्होंने बनाया उनको तो सबसे पहले वो विधि मंत्री बनाने नहीं वाले थे। गांधी जी की सिफारिश में उनको विधि मंत्री बनाया गया। उनको कैबिनेट में रखा ही नहीं गया, लेकिन उनकी प्रतिभा को देख के गांधी जी ने सिफारिश की थी नेहरू जी से कि आप रखिए। और जब ये संविधान बनाया गया उसके बाद मुझे ये टीवी में चैनल में बोलते हुए थोड़ी सी आपत्ति हो रही है कि उनको बाथरूम तक नहीं जाने दिया, उनको वहां से पार्लियामेंट से हटा दिया गया। तुरंत जाइए, बाथरूम तक नहीं जाने दिया उनको। तो ये क्या था? ये उनका सम्मान था कि एक संविधान के रचयिता को, मैं ये मानता हूं कि ये टीम वर्क था। सिर्फ अकेले बाबा साहब ने ये संविधान नहीं बनाया, लेकिन पूरी मॉनिटरिंग वही कर रहे थे, कैप्टन वही थे। तो उनके संरक्षण में, उनके सानिध्य में इस संविधान को रचा गया और उसके बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, सिर्फ इसलिए कि अपनी गद्दी को, नेहरू जी की गद्दी हिल रही थी, सिर्फ इसलिए, और कोई कारण नहीं था। क्योंकि अगर मान लीजिए कि उस परिवार से अगर गद्दी दूसरी जगह चली जाती है तो क्या हाल होगा। ऐसे बहुत सारे नेता थे जिनको साइडलाइन कर दिया गया, जिसमें से हमारे संविधान के रचयिता भी थे, जिनके बारे में अभी बड़ी बड़ी बातें हो, लेकिन आपने उनके साथ व्यवहार कैसा किया ये पूरा देश जानता है, पूरा देश। दूसरी बात, हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। आपने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम बता देंगे कि आपके कौन कौन मंत्री कहां कहां लिप्त थे। दूसरी बात, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस की सरकार आई है, तो उन राज्यों में बता दीजिए कि आपने किस किस भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को कहां कहां आरोप लगाया है और कहां कहां भेजा है। क्या संविधान हमारा ये नहीं बोलता है कि कोई जनप्रतिनिधि हो या ना हो, लेकिन लॉ सबके लिए एक है। ये है हमारी संविधान की ताकत और सर्वोपरि है संविधान हमारा। और इसी संविधान में ये लिखा गया है,
यही संविधान है कि जो प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर देता है, ये इसकी ताकत है। तो आप इस चीज का इंतजार मत करिए कि किसी की सरकार आए या किसी की सरकार हटे। ऐसे हमारे संविधान में ताकत है, और ये ताकत एक आम आदमी को दी गई है, कोई स्पेसिफिक और कोई बहुत बड़े आदमी को नहीं दी गई, एक आम आदमी को दी गई है कि वो प्रधानमंत्री जैसे के ऊपर भी केस कर सकता है। ये हमारी संविधान की ताकत है, क्योंकि सही और सही होता है, गलत गलत होता है, और वो पूरा सिस्टम हमारे संविधान में है जिसको बहुत ज्यादा तोड़ा मरोड़ा गया इमरजेंसी में, और बहुत सारी शर्तें लगा दी गई कि अब आगे संविधान, अब इमरजेंसी जो है उसमें बहुत सारी शर्तें लगा दी गई कि इमरजेंसी अब कोई भी लगाता है तो ऐसे नहीं लगा सकता। जिस कानून के तहत हमने लगा दी, तो बहुत सारे संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे संशोधन किए गए सिर्फ इसलिए कि हम अपनी खुद की गद्दी बचा सकें, लेकिन जनता की अदालत जो रहती है वो बहुत ज्यादा सर्वोपरि रहती है। जब से जनता 50% साक्षर हुई है महोदय इस हिंदुस्तान की, तब से आज तक पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि इनकी पुराने जो कारनामे हैं, करतूते हैं, कर्म है, वो उनके सामने आते हैं, और पारदर्शिता जैसे जैसे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे सही चीज आगे आएगी, और संविधान की ही जय हो। जी चलिए वंदना जी, अब आप बोलिए। देखिए, संविधान की बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन अभी वर्तमान में संविधान का उपयोग कैसे हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। यदि मैं ऐसी बात रखती तो आपको लग रहा है कि संविधान पे मैं राजनीति करी, बिल्कुल नहीं, संविधान पे राजनीति नहीं करी, मैं आपको वास्तविकता बताने का काम कर रही हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति हकीकत वास्तविकता, क्योंकि आज व्यक्तियों को ये अधिकार है कि अपनी जो अधिकार की बात कर सके, लेकिन यदि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि कोई अपने अधिकार की बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर जो उंगली उठाया जा रहा है। आपको एक बात बता दूं, मैं लगातार यदि छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करता है, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन आज महिलाओं के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? आज देखेंगे कि कल एक मुख्यमंत्री साय के काफिले के सामने में एक रेप पीड़िता जो महिला है वो लेट जाती है, क्योंकि उनके जो अधिकार है, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा था। विवश होकर के वो महिला सीएम के काफिले के गाड़ी के सामने में लेट जाती है। तो इन लोग संविधान के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं के अधिकार की जो बात है वो बात नहीं कर पाते। आपको यही बात मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि संविधान की यदि कोई रक्षा करता है तो कांग्रेस पार्टी विशेष दर पर ध्यान देती है, और हम हर एक सामान्य बिल्कुल संविधान के साथ साथ लोगों को भी रक्षा किया जाए और लोगों को भी आगे ले जाया जाए, तभी बातें ठीक होगी। केएस चौहान जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा, बहुत छोटा सा एक कमेंट कीजिए। मेरी साथी प्रवक्ता बहन से आपने ये पूछा कि अंबानी अडानी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो संविधान के खिलाफ हो गया। बिल्कुल सही क्वेश्चन था, और मैं एक क्वेश्चन सभी से पूछना चाहता हूं, अपने दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी आदमी 1 रुपए का भी घोटाला नहीं कर सकता। अगर करेगा या ऐसा जो संविधान के खिलाफ है तो कानून के रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। ये तो सिर्फ एक प्रोपोगंडा है जो कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है। अंबानी, अडानी, ईवीएम, थक गए हैं लोग, ठीक है, हंसते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया। रुकूंगा, कम समय हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने। संविधान, भारत का संविधान, ये हमारे लिए गौरव की बात है। भारत का संविधान देश की आत्मा है। 26 नवंबर 1900 जब अगर आप बात करें तो 1949 को अधिग्रहित किया गया, और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया गया था। देश को हमारे कानून की जरूरत है, कानून की जरूरत थी। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का राज था हमारे देश में, लेकिन भारतीयों ने यह सोचा कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार ही हो, भारत का संविधान भारत के लोगों के अनुरूप होगा, तभी तो संविधान। लेकिन अब संविधान को लेकर लोग तरह तरह की नैरेटिव सेट कर रहे हैं।
लेकिन संविधान को समझने, पढ़ने, लिखने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। राजनीति के लिए संविधान है, क्योंकि संविधान से ही देश चलेगा और जो नियम कानून है उसी के अनुसार ही ये देश चलेगा। सब सिस्टम लिखा गया है और उसमें कई बार कांग्रेस ने संशोधन किया है, बीजेपी कई बातें कह रही है। तो अगर संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसमें कोई गलत है क्या? कांग्रेस भी मनाए, बीजेपी भी मनाए, देशवासी मनाए, क्योंकि संविधान पर हमें आपको गर्व है, गर्व था और गर्व रहेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।